नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसित बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी का एक और रिजल्ट जो है फाइनली जारी हो गया है आज के दिन में। और इस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, फिर ड्राइंग, फिजिकल एजुकेशन और म्यूज़िक, इन 7 सब्जेक्टों का जो है वो रिज़ल्ट जारी हुआ है। और आप कह सकते हैं कि जो बची हुई 227 सीटों हैं उसमें से इन्होंने रिज़ल्ट इसमें जारी किया है। मुझे यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि ये एक संशोधित रिज़ल्ट है। ये आप कह सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें जो कह सकते हो कि हिंदी का जो पहला नंबर है इस वाली लिस्ट में वो है 68.75 या 68.5, इस तरीके से यहाँ से मेरिट जारी हुई है। और अगर आप हिंदी की पुरानी लिस्ट देखेंगे तो उसमें जनरल कैंडिडेट का जो लास्ट मेरिट गया है ऑलमोस्ट 68.75 या 68.5 के आसपास ही गया है। तो मतलब कि उनके नीचे वाले मेरिट के नाम इसमें आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी में टोटल 34 सीट्स जो थी वो खाली थी, उसमें से 26 सीटों के इसमें रिज़ल्ट इसमें जारी हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो बची हुई 34 सीट्स थी उसमें से 26 सीट्स पे जो है वो रिज़ल्ट जारी हो गया। मे बी बची हुई 8 सीटें जो हैं उस पर रिज़ल्ट हो सकता है जारी ना हो, क्योंकि वो सीटें हो सकता है आरक्षण की वजह से खाली चली जाएं। तो कई बार ऐसा होता है कि विज्ञप्ति में आरक्षण की वजह से कुछ सीटें खाली जाती हैं, तो उस चक्कर से। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी की मेरिट जो है वो अब पूरी हो चुकी है। अब हिंदी का शायद से रिज़ल्ट अब शायद जारी नहीं होगा। 34 सीटें खाली थी, 34 सीट्स खाली थी, 26 सीट्स पर रिज़ल्ट निकल गया है। इंग्लिश में आपको कह दें कि इंग्लिश में टोटल 180 में से 164 सीट्स फिल हुई थी, तो उसमें 16 सीटें खाली थी। इंग्लिश में 16 सीट्स खाली थी, 7 सीट्स पे रिज़ल्ट खुला है। तो मे बी इंग्लिश में अभी एक दो बच्चों के नाम और आने हैं, तो इंग्लिश का रिज़ल्ट जारी हो सकता है। मैथ्स के अंदर 25 थे, तो मैथ्स में भी रिज़ल्ट जारी होगा। मुझे आगे भी लगता है कि इसमें अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जारी होंगी और मैथ्स में भी रिज़ल्ट यहाँ पे जारी हो सकता है। और बाकी तो आपको पता ही है, साइंस में यहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइंस की उम्मीदें थी। साइंस में 55 सीटें थी टोटल। आई थिंक साइंस में 55 सीटें खाली गई थी टोटल, और उसमें रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ है। तो मे बी साइंस की हो सकता है आगे जारी हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि शायद साइंस की मेरिट जो है वो बहुत लो गई है। शायद 45 के आसपास गई है जनरल की मेरिट। तो ये भी हो सकता है कि आयोग क्या बोलते हैं, साइंस में सीटें जो हैं वो 50 के आसपास या 40 के आसपास सीटें जो है विज्ञप्ति पूरी होने पर खारिज रही है। क्योंकि इसमें ऐसा हुआ था कि सिलेबस चेंज हो गया था, जैसे कि आपको पता है। और बच्चे हो सकता है कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स में उतने अच्छा परफॉर्म शायद से नहीं कर पाए थे। तो लगभग 45 नंबर के आसपास जो है इसमें मेरिट चली गई थी। ऑलरेडी साइंस पे काफ़ी सारी सीट्स खाली थी और 55 सीट्स खाली जाना और बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास अगर मेरिट जाती है, तो आप कह सकते हैं कि साइंस में ज़्यादा वेटिंग लिस्ट की हम उम्मीद फ़िलहाल तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि मे बी इसमें आगे रिज़ल्ट जारी हो, और उम्मीद करते हैं कि साइंस में भी अब यहाँ पे बाकी चीज़ें जारी होगी। यहाँ पे फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर भी आपको रिज़ल्ट देखने को मिला। हालांकि आगे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फ़िज़िकल एजुकेशन, लेकिन अभी आप कह सकते हैं इसमें संशोधित लिस्ट जो है वो जारी नहीं हुई है। 227 सीटों में से कुछ सीटें यहाँ पे फिल हो रखी है। आई थिंक 50 से ज़्यादा सीटें शायद इसमें फिल हुई होंगी। और अभी भी मतलब 227 में से अगर मैं माइनस कर दूँ तो 177 सीट्स जो हैं उनमें भी अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। हिंदी की शायद से अब लिस्ट पूरी हो चुकी है। आई थिंक अब हिंदी की मेरिट जो है वो इसी पे स्टे करेगी, और अभी मैथ्स की और बाकी इंग्लिश की उन बाकी सब्जेक्ट्स की मेरिट इसमें आ सकती है। तो आपका क्या कहना है इसमें, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा तो देखो यही कहना है, ये अभी 227 की संशोधित, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि आयोग जो है वो 227 पे रिमेनिंग सीट्स पे रिजल्ट खोलेगा, संशोधित रिजल्ट जो है वो नहीं खोलेगा। वही देखने को मिला है ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी तक। आप जो उम्मीद कर रहे थे कि संशोधित रिजल्ट खुलेगा वो होगा, थोड़ा टाइम लगे, मे भी थोड़ा सा इसमें टाइम लगे, तो शायद आयोग को आना चाहिए बाहर आके और बोलना चाहिए कि क्या जो जो 1317 सीटें हैं उस पे आयोग से क्या कुछ गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से वो संशोधित लिस्ट जारी करेगा। इसमें आयोग को आगे आना चाहिए और खुद से बोलना चाहिए कि उसमें हम संशोधित लिस्ट जारी करेंगे या नहीं करेंगे, तभी जाके इसमें क्लियरिटी बन पाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको 227 की जो लिस्ट है, रिमेनिंग लिस्ट जो है वही आगे पार्ट्स में जारी होते हुए दिखेगी। ये पार्ट 1 आप कह सकते हो। लगभग 50 से ज़्यादा सीटें इसमें
कर शायद इसमें रिजल्ट आया है, और बची हुई 177 सीट्स या उससे थोड़ी सी कम सीट्स पे भी रिजल्ट जो है धीरे धीरे करके आयोग मार्च के महीने में शायद जारी करता रहेगा, और धीरे धीरे करके इसमें औरों का नाम आता रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, मे बी इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है, पहला पेज है, उसमें जो संख्या है, कोर्ट नंबर जो भी है उसमें स्लैश करके लिखा जाता है 361 और 363 सॉरी 363 के संदर्भ में आयोग ने ये लिस्ट जारी करी है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोर्ट का इसमें आदेश आया होगा और उसके बाद ही ये लिस्ट को जारी किया गया होगा। तो जैसा कि आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री जी ने भी इसमें बयान दिया था कि जैसे जैसे उसमें परिणाम आते जाएंगे और उच्चतम न्यायालय के जो डिसीजन आएगा उसके आधार पे हम मेरिट यहाँ पे 227 की रिमेनिंग लिस्ट पे मेरिट जारी करते रहेंगे। वही चीज़ शायद से यहाँ पे देखने को मिल रही है। और मे भी देखो, कुछ बच्चों के इसमें नाम नहीं आएंगे जिनके ऊपर में मेरिट में नाम आ सकते थे, मतलब कि शायद फिजिकल एजुकेशन के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है कि तो मे भी उनका कोर्ट केस नंबर अलग होगा। तो और उसका क्योंकि परिणाम नहीं आया, इसका शायद से एक बार पूछना पड़ेगा मुझे कि शायद से जो 363 जो ये नंबर है इसका परिणाम आ चुका होगा, इसी वजह से ये लिस्ट आयोग ने जारी कर दी है और इसमें संशोधन हो गया है। शायद से ये होगा, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ऐसा कोई डेफिनेटली नहीं है। तो जो अभ्यर्थी जिनका ये नंबर है ना 363 वाला, वो थोड़ा सा मुझे कांटेक्ट करे और बताए कि एक्चुअली में कोर्ट में ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बाद आयोग ने ये लिस्ट यहाँ पे जारी करी। वो मेरे से थोड़ा सा कांटेक्ट करें, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या हुआ था। अगर 363 आपकी जो अपील संख्या है 363 वो अगर आपकी है तो कृपया करके बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद कोर्ट ने शायद आदेश दिया होगा और उसके बाद ये चीज़ जारी हुई होगी। और बाकी बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो पाया, क्योंकि सबकी अपील संख्या जो है वो अलग अलग होगी। तो अपील संख्या अगर अलग अलग है तो जब उनके उसमें भी निदान निकलेगा तो उनके भी रिजल्ट क्या वहाँ पे जारी होंगे, क्योंकि सबका अलग अलग केस है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब तो साफ़ है कि भाई ये तो बात कंफर्म हो गई है कि कोर्ट में केस जा चुका है और आयोग ने खुद उसमें लिखा है कि अपील संख्या 363। तो धीरे धीरे करके इसका निपटारा होता रहेगा और आई होप कि बची हुई 227 सीटों पे रिजल्ट जो है वो सही तरीके से जारी होगा। हालांकि अभी भी मुझे उम्मीद कम लग रही है कि संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी होगा, इसमें बहुत कम उम्मीद लग रही है। तो मैंने जो आपको बातें बताई थी वो सही निकली। आयोग जो है वो एक और रिजल्ट जारी करेगा, लेकिन वो रिमेनिंग सीट पे जारी करेगा, वो 1317 सीट पे कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ये लगभग मुझे यहाँ से दिख रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।